स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरियल वॉल्यूम 3 का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 10। इससे पहले 9 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो हमारा कट ऑफ रहने वाला है वो है 71। यह जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। OBC SC ST और जो गर्ल्स हैं वो अपना कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा इसके रिस्पेक्टिव में कम एज्यूम कर लीजिए। अब एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि किस बॉलीवुड स्टार को WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है दीपिका पादुकोण को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है वो है दूसरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। और इसमें इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है कुसमैन एंड बेकफील्ड, उसके द्वारा यह सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर इसरो जो है वो निसार NISAR उपग्रह को 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो देखिए यह जो है वो नासा के साथ मिलके किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा। नासा आप लोगों को पता ही होगा, नासा जो है वो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, और यह जो निसार है वो यह पहला दोहरा बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल शुरू किया है? तो मिशन वात्सल जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार से एक योजना का नाम और याद रखिएगा, वो योजना है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। ये भी जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के किस सत्र में भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहा है? तो अभी उसका हुआ था 76वां सत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 76। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे नरेंद्र मोदी, और उसी में उन्होंने भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहा है। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर। और यह पहली बार जो है वो 1966 में मनाया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो 5 सितंबर को याद रखिएगा शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला जो बैड बैंक है, बैड बैंक एक्चुअली देखिए बैड बैंक होता क्या है, जो कर्ज देने के बाद कोई बैंक जो है वो वसूली नहीं कर पाता है, इसके कारण बैंकों की स्थिति जो है वो ख़राब हो जाती है। और NPA जो प्रॉब्लम है NPA वाली, उसकी समस्या से निजात दिलाने के लिए ही सरकार के द्वारा बैड बैंक जो है वो शुरू किया गया है, और यह भारत का पहला बैड बैंक जो है वो है NARCL। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं इकबाल लालपुरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इकबाल लालपुरा बने हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना जो है वो 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 पर विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो यह जो है वो विशेष अतिथि के रूप में भारतीय ओलंपिक दल को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओलंपिक टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में हाल ही में विश्व के सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो यह खोज किया गया है मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। आगे कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत जो है वो किया गया है? तो शून्य अभियान का शुरुआत जो है वो नीति आयोग के द्वारा किया गया है, और इसका उद्देश्य जो है वो शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देना है।
आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो उनका नाम है मिताली राज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ऐसे उनका नाम है मिताली राज। आगे कह रहा है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन है? देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य, तब आपका आंसर कर्नाटक। अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक वन कहाँ, तब आपका आंसर मध्य प्रदेश। और अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ, तब आपका आंसर मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, वो किस राज्य के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं? तो वो जो है बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार के ये राज्यपाल थे 2004 से लेकर 2006 के टेन्योर में ये बिहार के राज्यपाल थे। ध्यान रखिएगा, यह जो है वो 4 बार लोकसभा हेतु भी निर्वाचित हुए थे बूटा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है वो जय शाह को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जय शाह। जय शाह जो है वो वर्तमान में BCCI के भी सचिव हैं। आगे कह रहा है कि मई 2021 में आए यास तूफान का नामकरण जो है वो किस देश ने किया है? तो यास का नामकरण जो है वो ओमान के द्वारा किया गया है, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ओमान ने किया है। ये हमेशा तूफान के नामकरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जैसे शाहीन का अगर पूछा जाएगा तो शाहीन का किया है कतर, गुलाब का पूछा जाएगा तो गुलाब का किया है पाकिस्तान, निवार का पूछेगा तो निवार का किया है ईरान, और जवाद का पूछेगा तो जवाद का किया है सऊदी अरब। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के हाथी मिर्च को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो हाथी मिर्च हो गया, सिरार खोंग हो गया, तोमंग लोंग संतरा हो गया, यह सब जो है वो मणिपुर का प्रोडक्ट है जिसको कि GI टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। GI टैग से याद रखिएगा, GI टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। और भारत का पहला GI टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के घोषणा के अनुसार मोस्ट जो फिल्म फ्रेंडली स्टेट है वो कौन सा है? तो फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है वो है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वो मनीष वाजपेयी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो मरक्कर को दिया गया है, जो कि एक मलयालम फिल्म है। आगे कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है यहाँ पे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो मनोज सरकार जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन। और यह जो है वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक की अगर बात कीजिएगा तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत जो है वो इस बार 19 मेडल जीतता है, जिसमें 5 गोल्ड होता है, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतता है। और मेडल टैली में 24वें स्थान पर रहता है, और जो कि भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है साहित्य गौरव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य गौरव सम्मान 2021 से हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे प्रदूषित शहर निम्न में से कौन सा है? तो देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जो आया था उसके अकॉर्डिंग भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो है गाजियाबाद। लेकिन अगर पूछ दे भारत का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे कह रहा है 8वां खंजर सैन्य अभ्यास जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है और बिश्केक में इसका आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिश्केक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम कब था, क्या था? तो युवा दिवस मनाया कब जाता है? युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि थीम यहाँ आपसे पूछ रहा है, तो यह थीम जो है वो युवा उत्साह नए भारत का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान जो है वो है 5वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा यह रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है कुणाल बसु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुणाल बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन 71, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, फिर उसके बाद आर्गन 0.93% एंड सो ऑन। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक मात्रा में, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करने तथा अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया है? तो यह किस वर्ष पारित किया था? यह किया था 1972 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। आगे कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन में नहीं है तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आप होगा। मुदुमलाई, मुकुथु, गिंडी, इंदिरा गांधी ये सब जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो संकटापन जातियों के उदाहरण है? तो बाघ भी है, इंडियन बस्टर्ड भी है और कस्तूरी मृग भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। आगे कह रहा है कि विश्व विरासत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात कीजिएगा तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, यह पूछ रहा है। देखिए आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार पूछेगा तो फ्रांस में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है, ये सब में विस्तार है, लेकिन इसका विस्तार जो है वो इंग्लैंड में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में इसका विस्तार नहीं है। आल्प्स पर्वत है कैसा पर्वत? तो वो जो है वो नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को लावा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लावा। देखिए ज्वालामुखी जो है वो उदार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं और मैग्मा जब धरातल पर निस्तरित होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। आगे कह रहा है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राणहिता और साबरी जो है वो निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती हो गया, प्राणहिता हो गया, साबरी हो गया, ये सब जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी का जो उद्गम है वो नासिक जिले के त्रंबक गांव की एक पहाड़ी से है। गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो मिट्टी की रचना जो है वो सामान्यतः निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निक्षेपण। वर्षा और वायु के द्वारा कठोर चट्टानें जो है वो टूटकर मिट्टी का निर्माण करती हैं। आगे कह रहा है केसर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अग्रणी है? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खंबात की खाड़ी जो है वो किसके मध्य स्थित है? खंबात की खाड़ी दो चीज़ पूछा जाता है, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। खंबात की खाड़ी अगर पूछा तब वो भावनगर और सूरत के बीच, और कच्छ की खाड़ी अगर पूछेगा तो जामनगर और भुज के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भावनगर और सूरत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो है वो क्या है? तो रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। रबड़ जो है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की उपज का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर रबड़ की प्राकृतिक रबड़ के सबसे बड़े उत्पादक की अगर बात कीजिएगा तो देशों में अगर बात कीजिएगा तो थाईलैंड है और राज्यों में अगर बात कीजिएगा तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमपैंस आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है? तो यह जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोबार। आगे कह रहा है कि बादल जो है वो किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल जो है वो ट्रोपोस्फेयर में यानी कि क्षोभ मंडल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौसम संबंधी भी सभी घटनाएं जो हैं वो इसी मंडल में घटित होती है और इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
की शुरुआत जो है वो किस राज्य से की गई थी? तो देखिए इसकी शुरुआत जो है वो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से किया गया था। फिर बाद में इसका 2009 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया जाता है, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। आगे कह रहा है कि बेसल मानक जो है वो संबंधित है, तो बेसल मानक का संबंध जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से है और इसका गठन जो है वो 1974 में बैंकिंग विनियमन हेतु इसका गठन जो है वो किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक से। आगे कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति जो है वो किस समिति ने दिया था? तो यह दिया था फेरवानी समिति ने 1991 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरवानी समिति। और अभी वर्तमान में भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक है मार्शल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर बात करते हैं किन्स से याद रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है हाउ टू पे फॉर बार और एडम स्मिथ की एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। और इसकी स्थापना जो है वो 1958 में किया गया था। हैदराबाद से याद रखिएगा, हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान भी है, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र भी हैदराबाद में स्थित है और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी जो है वो हैदराबाद में ही स्थित है। यहाँ से 3-4 मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ, उसके लास्ट में मैथ्स के आंसर जो हैं वो अटैच्ड हैं। आगे कह रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या फिर अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में वो असमर्थ हो, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश जिसे कि राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। आगे कह रहा है कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो देखिए उसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी और प्रस्तावना का अभाव था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। अब बात आती है 1935 के भारत शासन का अधिनियम की विशेषता। देखिए इसकी इतनी विशेषता है कि 60% जो हमारा संविधान है वो यहीं से एज इट इज या तो ले लिया गया है या फिर इसका कॉपी कर लिया गया है। इस अधिनियम की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं वो है अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वतंत्रता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार और बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान भी यही किया गया था। और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की भी बात जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही कही गई थी। आगे कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य एवं कृषि विभाग जो है वो दिया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। वहीं अगर बात करते हैं गृह विभाग, तो गृह विभाग किनको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सूचना एवं प्रसारण भी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया गया था। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जो है वो जॉन मथाई को दिया गया था। आगे कह रहा है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? देखिए 11वीं अनुसूची जो है वो संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, इसके द्वारा जोड़ा गया था और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय जो है वो प्रदान किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 विषय, जो कि अनुच्छेद 243 के जी में वर्णन जिसका किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है एक साइड भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत और दूसरे साइड देश। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है वो कनाडा से लिया गया है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से एक और चीज़ लिया गया है जो कि है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आगे कह रहा है कि संविधान के
किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? तो शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या जो है वो अनुच्छेद 46 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 29 की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 की बात कीजिएगा तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 45 की अगर बात करते हैं तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध जो है वो किया गया है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो संघ सूची में शामिल नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, डाक एवं तार है, टेलीफोन भी है, जल परिवहन भी है, राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर बात करते हैं तो यह समवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है 52। आगे कह रहा है कि लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो लोक लेखा समिति के सदस्य जो हैं वो 1 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। टोटल सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा से, 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति की अगर बात कीजिएगा तो इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन और इस समिति को लघु लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा को सदस्यों को शामिल किया गया 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? देखिए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय और 2 प्रकार का सम्मान। प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। आगे कह रहा है भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? तो भारत के मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य था ही नहीं, संख्या कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत जो रूस से लिया गया है उसको 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और फिर 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। मूल संविधान में तो एक भी नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यह कह रहा है भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित है, हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है वो सही है। आगे कह रहा है गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो देखिए, गंधार कला शैली में भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक और ग्रीक रोमन कला के नाम से भी जाना जाता है। इसका केंद्र जो था वो गंधार में था, इसीलिए इसको गंधार कला शैली जो है वो कहा जाता है। आगे कह रहा है कि भारत भ्रमण पर आए हेनसोंग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया था? तो हेनसोंग जो था वो पाटलिपुत्र का किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। देखिए, मुख्य रूप से भारत भ्रमण पर जो हेनसोंग आया था वो मुख्य रूप से पाटलिपुत्र, नालंदा, वैशाली, ये सब जगहों का विवरण जो है वो अपने पुस्तक में किया था। यह जो है वो एक अपनी पुस्तक लिखता है CU की, उसी में अपनी यात्रा का और तत्कालीन भारत का जो है वो विवरण करता है। हेनसोंग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है और हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान में शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। ऋग्वेद की अगर बात कीजिए, एक साइड वेद है, दूसरे साइड ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद की अगर बात कीजिएगा तो यह मैच करेगा किसके साथ? यह जो है वो मैच करेगा कौशिकी के साथ। यजुर्वेद की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो मैच करेगा सतपथ के साथ। सामवेद की अगर बात कीजिएगा तो यह मैच करेगा पंचविश के साथ। और अथर्ववेद की अगर बात कीजिएगा तो यह मैच करेगा गोपथ के साथ। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है।
आगे कह रहा है कि नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो नासिक अभिलेख जो है वो गौतम बलसरी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बलसरी से। रुद्रदामन की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। समुद्रगुप्त की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा प्रयाग स्तंभ लेख। और स्कंदगुप्त की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो प्रथम बार तोपों का योग जो है वो 1526 में, जब बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ता है, उसी में करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। आगे कह रहा पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था। तो पंजाब में अमृतसर नगर को किसने, गुरु रामदास ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास ने। एक्चुअली हुआ क्या था कि अकबर जो है वो 500 बीघा जमीन दान में दिया था, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो फिर इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी था और कालांतर में यहीं पे फिर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया। गुरु रामदास जो थे वो सिखों के चौथे गुरु थे और इन्होंने गुरु पद को पैतृक भी बनाया था। आगे कह रहा है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्सव हुआ। तो यह हुआ तुगलक वंश के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन था, टेन्योर था, वो लगभग 1320 से लेकर 1398 तक था। आगे कह रहा है कि अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो अमीर खुसरो जो था वो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी का भूमिका निभाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। अमीर खुसरो से याद रखिएगा, इसको तूतिए हिंद की भी उपाधि दी गई थी और इसका प्रारंभिक नाम जो था वो था अबुल हसन। आगे कह रहा है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो 1857 में कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग था, तो वही बनाया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर जो था वो था 1856 से लेकर 1862 तक और यह जो है वो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाता है। जब 1857 के विद्रोह जब होता है उस समय ही गवर्नर जनरल यही था और आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में यही बनाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे, तब आपका आंसर होगा मौलवी लियाकत अली। और अगर पूछ देगा वहाँ के ब्रिटिश नायक कौन था, तो वो था कर्नल नील। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। द इंडियन ओपिनियन पन कौन, महात्मा गांधी, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। और यह पत्र जो था वो अंग्रेजी में तो छापा ही जाता था, उसके साथ ही साथ हिंदी, गुजराती और तमिल में भी निकलता था, लेकिन उर्दू में नहीं निकलता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक जो था वो स्वदेशी समर्थक था। तो स्वदेशी समर्थक कौन था, दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। स्वदेशी आंदोलन आप लोगों को पता ही होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। दादा भाई नौरोजी की अगर बात कीजिएगा तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। आगे कह रहा है आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था। तो देखिए, पहली बार आज़ाद हिंद फौज के गठन का श्रेय जो है वो कैप्टन मोहन सिंह को ही आया था, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की जो प्रथम डिवीज़न है उसका गठन जो है वो 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के ही द्वारा किया गया था। भले वो बात की बात है कि वो असफल रहा था, लेकिन पहली बार गठन का श्रेय जो है वो कैप्टन मोहन सिंह को ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध जो है वो भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। तो यह जो है वो भूमिगत रह के किस आंदोलन का में भाग ली थी, तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। और कब, 9 अगस्त 1942। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए एक साइड आविष्कार है, दूसरे साइड आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। रक्त परिवर्तन की अगर बात कीजिएगा तो उसका खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है। गर्भ निरोधक गोलियां की अगर बात कीजिएगा तो पिनकस के साथ मैच करेगा। बैक्टीरिया की अगर बात कीजिएगा तो ल्यूवेनहॉक के साथ मैच करेगा और हेमोपैथी की अगर बात कीजिएगा तो हैनीमैन के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो फफूंद यानी फंगस के कारण होता है। तो फंगस के कारण यहाँ पे कौन होता है, एथलीट फुट ही होता है जो फंगस के कारण होने वाला बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एथलीट फुट। एथलीट फुट बीमारी जो है वो टीनिया पेडिस नामक कवक से
होता है। यह जो है वो एक त्वचा का संक्रामक रोग है जो कि पैरों की त्वचा के कटने, फटने और मोटा होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल सुमेलित है। विटामिन B7 बायोटीन सुमेलित है। विटामिन ई जो है वो कह रहा है फिलोक्लोबिनोन, तो ये सुमेलित नहीं है क्योंकि यह जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन ई की अगर बात करते हैं तो इसका नाम जो है वो टेकोफेरोल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है प्रोटीन जो है वो कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोटीन क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 अमीनो अम्ल से मिला होकर बना होता है। प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था और यह जो है वो मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है। ऊर्जा उत्पादन, शरीर की मरम्मत, ये सब कार्य के लिए प्रोटीन जो है वो उत्तरदायी होता है। आगे कह रहा है कि ब्रेक यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन कहा जाता है। ब्रेक यानी किडनी की अगर बात कीजिएगा तो इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है। तो वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो ऑक्सीन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी और इसकी खोज जो है वो 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि मटर में मार्स रोग जो है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो मटर में मार्स रोग जो है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज के कारण होता है। मोस्टली ऐसे जो बीमारियां होती हैं वो जस्ता के कारण होते हैं, जैसे आम और बैगन में जो लिटिल लीफ होता है, धान में खैरा रोग होता है, मक्का में व्हाइट बॉड रोग होता है, यह सब जो है वो जस्ता के कारण होता है। आगे कह रहा है कि पुष्पों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी। पोमोलॉजी की अगर बात कीजिएगा तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पीसी कल्चर की अगर बात कीजिएगा तो मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। और स्क्यूलॉजी की अगर बात कीजिएगा तो छिपकलियों का जो अध्ययन होता है वो कहा जाता है। आगे कह रहा है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन है। तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी जो है वो रेडॉन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडॉन है। रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86 और इसको Rn से डिनोट किया जाता है। आगे कह रहा है कि टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इसमें किया जाता है प्रकाशीय कांच का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय कांच का। प्रकाशीय कांच का प्रयोग जो है वो टेलीस्कोप हो गया, प्रिज्म हो गया, चश्मा हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, ये सब बनाने में किया जाता है। आगे कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है प्लैटिनम चूर्ण का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लैटिनम चूर्ण का। उत्प्रेरक आप लोगों को पता ही होगा, कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं, कि यह जो है वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है लेकिन रिएक्शन के स्पीड को या तो कम कर सकता है या तो ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांसा जो है वो निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है। तो कांसा कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर और टीन का। इसका उपयोग जो है वो सिक्का, घंटी, बर्तन ये सब बनाने में इसका किया जाता है। वहीं अगर कॉपर और जिंक की बात कीजिएगा तो कॉपर जिंक मिलकर बनता है पीतल। कॉपर जिंक और निकल की अगर बात कीजिएगा तब बनता है जर्मन सिल्वर। और कॉपर और निकल की अगर बात कीजिएगा तब बनता है मोनल मेटल। आगे कह रहा है कि मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है। तो यह जो है वो निकेल का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है। तो मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग जो होता है वो होता है गुलाबी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाबी। फिर आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अगर बात करते हैं कार्बोरेटर की तो कार्बोरेटर किसके साथ मैच करेगा, जी डैमलर के साथ। डायनेमो की अगर बात कीजिएगा तो माइकल फैराडे के साथ मैच करेगा। नाइलॉन की अगर बात कीजिएगा तो बॉलिस कैरियर्स के साथ मैच करेगा। और स्टील की अगर बात कीजिएगा तो हेनरी बेसेमर के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक जो है वो सामान्य है। तो इसका सही का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो है वो जूल ही होता है। कार्य और शक्ति की अगर बात कीजिएगा तब नहीं, कार्य का जूल और शक्ति का वाट होता है। बल और शक्ति की बात कीजिएगा तो बल का न्यूटन, शक्ति का वाट होता है।
संवेग और आवेग की बात कीजिएगा तो संवेग का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक आयनन क्षमता जो है वो निम्न में से किस किरण की होती है, तो वो होता है अल्फा किरण का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरण का होगा। अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। आगे कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने से देखिए चालक की चालकता जो है वो घटती है, और अर्धचालक का अगर पूछ ले तो अर्धचालक का अगर पूछेगा तब बढ़ेगा, और चालक की चालकता घटेगी और अर्धचालक की चालकता बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की चाल जो है वो एल्युमिनियम में सर्वाधिक होगी। यहाँ लोहा भी है ऑप्शन में, देखिए लोहा में लगभग 5130 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड होता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो अल्फा किरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, करनाल में स्थित है। नई दिल्ली से याद रखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ है। कोयम्बटूर से याद रखिएगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यहाँ है। लखनऊ से याद रखिएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। संगीत नाटक अकादमी 1953 सुमेलित है, ललित कला अकादमी 1954 सुमेलित है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है वो सुमेलित हैं। आगे कह रहा है समता स्थल जो है वो निम्न में से किनकी समाधि स्थल है, तो समता स्थल जगजीवन राव का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानी जैल सिंह की अगर बात कीजिएगा तो इनके समाधि का नाम है एकता स्थल। इंदिरा गांधी की अगर बात कीजिएगा तो शक्ति स्थल, और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम है सदैव अटल। आगे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर। 7 दिसंबर की अगर बात कीजिएगा तो सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर 24 दिसंबर की बात कीजिएगा तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि फेडरेशन कप का जो संबंध है वो किस खेल से संबंधित है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप, नेहरू कप, ये सब जो है वो बास्केटबॉल खेल से ही संबंधित है। क्लियर है। वहीं अगर और ऑप्शंस की अगर बात कीजिएगा तो गोल्फ की बात कीजिएगा तो बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनिहाल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। फुटबॉल की बात कीजिएगा तो याद रख सकते हैं डुरंट कप, रोबर्स कप, मर्डका कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। बैडमिंटन की बात कीजिएगा तो याद रख सकते हैं नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सब जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। बास्केटबॉल से फेडरेशन कप हो गया, नेहरू कप हो गया। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जो है वो जेम्स स्मिथ के द्वारा 1891 में अमेरिका में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।